भैया आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो लाश मिली है लड़की की, ये पूरा मामला क्या है? हमारा नाम संदेश कुमार यादव है। जो बच्ची मिली है उसका नाम रुचि यादव है। वो पढ़ने जाती थी उर्मिला इंटर कॉलेज में, बीएससी कर रही थी और वो फॉर्म भी डाली थी। पढ़ने में बहुत तेज थी, ये कभी सोचा नहीं। और मेरा गांव है चिर्रा, पूरे भवानी चिर्रा मोहम्मदपुर। और वो कल शाम वही लमसम 5:30 बजे घर से निकली थी। वो फिर पूरी 5 से 5:30 बजे निकली थी। उसके बाद वो घर नहीं पहुंची। पूरी रात हम लोग घेरे हैं, नहीं पाए। सुबह फिर हेरने निकले तो सुबह हमारे भाई ने साइकिल कब मिली? साइकिल कब मिली? साइकिल मिली रात में वही 8 बजे। यहाँ पर लाश कैसे मिली? लाश सुबह हमारा भाई आया था हेरने के लिए, तो उसने देखा कि यहाँ चप्पल पड़ी थी। चप्पल जब तालाब के पास में गया तो देखा डेड बॉडी भी पड़ी थी। तो उसने डेड बॉडी निकालना चाहा तो लेकिन हमारे भैया के पास पहले फोन किया उसने। भैया ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ तब निकालना। तो वो भैया हमारे आए तब लाश उसकी निकाले हैं। अच्छा लड़की के जब निकली थी तो लड़की मोबाइल लेके निकली थी? हाँ मोबाइल लिए थी, मोबाइल लेके आई थी। फोन उसका 8 बजे तक फोन लगा था। 8 बजे के बाद उसका फोन नहीं लगा। उसका फोन अब पुलिस कस्टडी में है। कहाँ मिला था फोन? फोन उसके जेब में रखा हुआ था। लड़की के फोन में जेब में था? जी। 130 रुपया थी और उसके जेब में मोबाइल भी थी। 130 रुपया थी? जी। क्या पहनी हुई थी? वो जींस पहनी थी, एक ब्लैक और एक ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, ऊपर से ब्लैक शर्ट भी पहनी थी। जी। तो जो मोबाइल और पैसा मिला कहाँ मिला? उसके जेब में मिला, ऊपर वाली जेब? जी। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं ऊपर वाली मिला है बगल वाली? लाश यहाँ कैसे आ गई? अब उसकी लाश नीचे मिला? नीचे जेब पॉकेट में? जी। पैंट की पॉकेट में। जी। पैंट की पॉकेट में मिला? जी। अच्छा, हमें ये बताइए यहाँ पर उसकी लाश कैसे आ गई? अब हमारे दुश्मनी थी, वही लोग लाश लाए हैं मार करके उसको लेता। 2 बजे तक हम लोग यहाँ थे। 2 बजे रात तक यहाँ तक हम लोग थे। और जब घर से फोन आया तुमको वहां जाना है तो हम चले गए वहाँ। तो सुबह जब हम लोग वहां निकल गए तो सुबह जब वहां पहुंचे थे तो हमारे पास फोन गया 7 बजे कि यहाँ डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। तो वहां से ये सारा काम छोड़ के भाग के आए यहाँ। आपको अंदेशा क्या है, शंका क्या है आपको? शंका वही है कि हमारे पटीदार लोगों के ऊपर है शंका। उन्होंने क्या किया है? उन्हीं लोगों ने धमकी देते थे कि तुमको हम रहने नहीं देंगे, मार देंगे, दाग देंगे। कौन देता था? नाम बताइए उनका। जमुना प्रसाद यादव, राधे यादव, मुनीम यादव और अनिल यादव, वीरेंद्र यादव। किस प्रकार की दुश्मनी थी? ये आपकी भतीजी को ये क्यों मार देंगे? वो क्योंकि हमारे घर में सबसे तेज तर्रार थी ना। वो पढ़ने लिखने में, फॉर्म डालने में, इसीलिए। 3 भाइयों के बीच में वही एकलौती थी? एकलौती थी वो। मतलब अब उसके बाद कोई बच्चा रह ही नहीं गया? कोई नहीं है। आप दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई? जी नहीं, सिर्फ बड़े भाई की हुई? बड़े भाई की हुई थी। उनकी पत्नी 2015 में एक्सपायर हुई थी। अच्छा, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस से क्या बातचीत हुई? पुलिस से बातचीत तो यही हुई है कि वो बोल रहे हैं कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए बस। आपको क्या शंका है? हमको यही शंका है कि इन लोगों के ऊपर है शंका। हमारी भतीजी कभी वहाँ खेत से आगे बढ़ी थी नहीं थी। तो क्या इतनी दुश्मनी थी कि वो जान ले सकते हैं? हाँ वो जान ले सकते हैं। इतना आपको कंफर्म? हाँ वो जान ले सकते। वो हमारे पास 1-2 बार फैजाबाद में भी हमारे ऊपर अटैक किए, लेकिन हमारे ऊपर अटैक किए, लेकिन हमको जानते हैं कि हम इसका कुछ कर नहीं पाएंगे भाइयों का। कहीं ना कहीं से इसको गिराओ तभी ये काम बनेगा मेरा। आज को ऐसे कर दिए, कल को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और न्याय आपके जो पटीदार हैं उन्हीं के लोगों के ऊपर आपको शंका है? जी। अच्छा, अभी आपने हमको ये बताइए, ये शव कहाँ मिला? चल के बताइए। क्या चीज? लाश कहाँ मिली थी बताइए। लाश ये पेड़ के पास मिली है, ये डाल के पास, ये डाल के पास मिली है आगे। जी। वहाँ से 4
से 5 फीट के आगे ये जो डांड दिख रही है, इससे 4 कमर के नीचे पानी है। यहाँ तक पानी है, कमर तक। कमर तक पानी? जी। देखते हैं कितना पानी। कमर तक मेरा चप्पल मिला हुआ है। चप्पल जैसे पैर से कोई दबा देता है वैसे दबाई हुई है। एक निशान यहाँ पैर का बना हुआ है। चलिए ठीक है। आप क्या चाहते हो? आप हमको न्याय चाहिए बस। आपको न्याय चाहिए? जी। आपकी जो शंका है इन्हीं के ऊपर है? हाँ, हमारी शंका उन्हीं के ऊपर है। अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो? निर्दोष पाए जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नुकसान नहीं होगा। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए बस। क्या नाम है आपका? संजय यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे भवानी चिरा मोहम्मदपुर। आपकी बच्चियों का क्या नाम है? हमारे बच्चियों का नाम है राधे यादव, जमुना यादव, मुनीम यादव, अनिल यादव, वीरेंद्र यादव। अच्छा, ये भी आपके पटीदार हैं? जी। रुचि यादव 20 वर्षीय बीएससी एजी में पढ़ने वाली छात्रा का शव यहाँ पर मिला है और ये चिर्रा मोहम्मदपुर पूरे भवानी के गांव की रहने वाली थी रुचि। और कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे के बीच में साइकिल से वो घर से निकली थी और मोबाइल लेके निकली थी। देर रात 2 बजे 3 बजे तक इनके परिजनों द्वारा ढूंढा गया और वो लड़की कहीं नहीं मिली। गांव के बाहर कुछ दूर पर बाग में उसकी साइकिल मिली और लाश सुबह यहाँ पर मिली है, जो लाश एकदम तालाब के किनारे थी। जब इन लोगों के द्वारा ये बताया गया कमर से ज्यादा पानी इस तालाब में है ही नहीं, इनके द्वारा शंका व्यक्त की जा रही है कि उसकी डूबने से मौत क्यों हो सकती है। जब वो नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही थी, नौकरी के लिए वो सब कुछ कर रही थी, तो अपनी मौत आत्महत्या कर क्यों हो सकती है। लेकिन इन लोगों को ये भी शंका है, जब तालाब के किनारे जहां उसका शव मिला है वहां पर ज्यादा पानी नहीं है, सिर्फ कमर भर पानी नहीं। इन्होंने ये भी बताया इनकी गाँव में कुछ लोगों से, पटीदार लोगों से मुकदमेबाजी चल रही है, जिसको लेकर वो धमकियां देते रहते थे और 1 साल पहले भी मारपीट हुई थी। ये संतोष यादव, संजय यादव, विजय यादव 3 भाई हैं। 2 भाइयों की शादी नहीं हुई है। संतोष यादव की शादी हुई थी जिसको पुत्री के रूप में रुचि यादव थी। उनको पत्नी की कितने साल पहले मौत हुई? 2015 में रुचि की मां की पहले ही मौत हो गई थी और आज उसका शव मिला है। और ये 3 भाई में 2 की शादी नहीं हुई थी और एक बिटिया वो भी थी। तीनों भाइयों के बीच में उसकी भी मौत हो गई। आज तीनों भाइयों ये बे औलाद हो गए हैं और इनके अब कोई नहीं है। इन्होंने शंका व्यक्त कर रहे हैं कि इनके पटीदारों ने, इनके गांव के विरोधियों ने उसकी हत्या करके इस तालाब में फेंक दिया, ऐसा अंदेशा है इनको। बहरहाल पुलिस अपनी जांच कर रही, जांच के बाद क्या निकलता है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर किसी अच्छी खबर के साथ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।